and welcomes to all of you on BWise Academy, an academy of knowledge। पाकिस्तान ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है और इसमें उसने भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात स्थित जूनागढ़ को अपने टेरिटरी का हिस्सा क्लेम किया है। और अगर आपको याद हो तो अभी से कुछ दिन पहले नेपाल ने भी एक ऐसा नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था अपना, जिसमें उसने भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा क्षेत्र को अपने टेरिटरी का हिस्सा बताया था। पाकिस्तान ने जो नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है, इसके पीछे की क्या वजहें हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पर क्या पड़ेगा, we discuss all of these things in this video, so let's start। सबसे पहले हम पाकिस्तान के उस नए पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। तो पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप आपके सामने है। तो आप देख रहे हो जो ऊपर वाला एरो है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पीओके का हिस्सा था, पाकिस्तान ने तो उसको अपने हिस्से में दिखाया ही दिखाया। उसके साथ ही आज़ाद कश्मीर, जिसको भारत आज़ाद कश्मीर बोलता था, पाकिस्तान अब उसको इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोल रहा है। और उसके साथ ही अक्साई चीन वाला हिस्सा, जो कि चीन ने अवैध रूप से भारत का हिस्सा कब्जा किया है, जिसको अक्साई चीन बोला जाता है, पाकिस्तान अब उसको फ्रंटियर अनडिफाइंड बोल रहा है। यानी कि वो हिस्सा डिफाइंड ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का है, चाइना का है या भारत का, लेकिन अगर लीगली बोला जाए तो वो हिस्सा भारत का ही है। लेकिन पाकिस्तान उसको अनडिफाइंड डिक्लेयर करके यह बताना चाहता है कि आने वाले टाइम में वो उस हिस्से को भी क्लेम कर सकता है। इसके साथ ही आप नीचे वाला एरो देख रहे हैं तो ये दिखा रहा है गुजरात का जूनागढ़। अब इस हिस्से को भी पाकिस्तान अपना क्लेम कर रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे की क्या वजहें हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है, उसके पीछे की क्या वजहें हैं। उसके पीछे की मुख्य दो वजहें हैं। और सबसे पहला वजह ये है कि अभी कुछ दिनों पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वेदर फॉरकास्ट का एक नया सिस्टम लॉन्च किया और इसमें उसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद रीजन का भी वेदर फोरकास्ट करना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान की जनता में एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गया अपने ही सरकार के खिलाफ और लोगों का काफ़ी गुस्सा भड़का। और दूसरा जो वजह है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर रीजन से हटा दिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। और उसी की फर्स्ट एनिवर्सरी थी 5 अगस्त 2020 को। और इन सब चीज़ों से पाकिस्तान की जनता में एक डिससेटिस्फैक्शन था और पाकिस्तान की सरकार को अपनी सरकार गिरने का अंदेशा था। और इन्हीं सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने एक नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया, जिससे वहाँ की जनता खुश रह सके और अपनी सरकार पर उसका विश्वास बना रहे। तो यह मुख्य दो वजहें थीं। अब प्रश्न यह उठता है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को क्यों क्लेम किया, इसके पीछे का क्या रीज़न है। और रीज़न जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और हम बात करते हैं जून 1947 की। भारत के अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और जून में वो एक प्लान लेकर आते हैं 3 जून को, जिसका नाम है जून प्लान। और इसमें उन्होंने बताया कि वह ब्रिटिश इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, भारत और पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट है, उस समय 562 छोटी और बड़ी रियासतें थीं जिनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। और उन सभी से कहा गया, आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप भारत की तरफ चले जाएं, या तो आप पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, या तो अपना एक आज़ाद देश बनाएं। लेकिन यह सभी चीज़ें आपको 15 अगस्त 1947 से पहले डिसाइड करनी है कि आप पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं या भारत की तरफ, या आज़ाद रहना चाहते हैं। और 15 अगस्त 1947 आते आते 562 में से अधिकांश रियासतें भारत की तरफ आ गईं। कुछ रियासतें थी जो 15 अगस्त 1947 तक डिक्लेयर नहीं कर पाई उन्हें कहाँ जाना है। तो ऐसी रियासतें 3 थीं, जिनका नाम है हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। चूँकि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा ही इसी आधार पर हुआ था कि अगर मुस्लिम पॉपुलेशन जिधर ज़्यादा है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाए और हिंदू पॉपुलेशन जिधर ज़्यादा है वो हिंदुस्तान की तरफ चला है। चूँकि जूनागढ़ में 80% पॉपुलेशन हिंदू थी
और वहाँ का राजा मुस्लिम था जिसका नाम था महावत खान। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ जस्ट अपोजिट था, वहाँ की 80% पॉपुलेशन मुसलमान थी और वहाँ का राजा हिंदू था जिसका नाम हरि सिंह था। और इसी पॉपुलेशन के बेस पे ही मुस्लिम लीग इंडियन गवर्नमेंट से बार्गेनिंग करना चाहती थी जूनागढ़ को लेकर। और इन सभी चीज़ों के बीच जूनागढ़ में शाहनवाज भुट्टो जो कि बेनज़ीर भुट्टो के दादाजी हैं, वो एक पहुँचते हैं और वहाँ के दीवान बनते हैं और वहाँ के राजा यानी कि महावत खान को भड़काना शुरू करते हैं कि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप हिंदुस्तान की तरफ चले जाएंगे तो आपको वापस सप्रेस किया जाएगा, आपको बंदी बना लिया जाएगा और आपके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाएगा और इसलिए आप पाकिस्तान की तरफ चले आएँ। और महावत खान जो है वो पाकिस्तान की तरफ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय संधि का पत्र जो है साइन करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही यह बात हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चलती है, वैसे ही उन्होंने जूनागढ़ पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया, यानी कि आप जूनागढ़ पर अटैक कर दीजिए। और इंडियन फोर्सेस जूनागढ़ पर अटैक करके जूनागढ़ को कब्जे में ले लेती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से लॉर्ड माउंटबेटन काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें प्रिंसली स्टेट को इस बात का खुली छूट देना चाहिए और वहाँ की जनता को खुली छूट देना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, नहीं तो इतिहास में यह बताया जाएगा कि आपने नया नया आप आज़ाद हुए हैं और आप किसी पर आक्रमण करके उसे हथियाने की कोशिश करने लगे, यानी कि आप एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाते हैं। और जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाया गया और उस प्लेबिसाइड का यह रिजल्ट आया कि 90% पॉपुलेशन इंडिया की तरफ वोट की और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान यूएन में चला गया और चूँकि यूएन के चार्टर 1 में इस बात का प्राविधान है कि अगर कोई देश की पॉपुलेशन प्लेबिसाइड करके यह डिसाइड करती है कि उसको किधर जाना है तो उसकी इस प्लेबिसाइड को मान्य माना जाएगा। और इसलिए इस बात पर यूएन में भी पाकिस्तान का कि इस बात पर कुछ सुनवाई नहीं हुई और उसका कुछ नहीं चला। तो यह छोटा सा इतिहास था जूनागढ़ का जो आपको बताया हमने कि क्यों अब पाकिस्तान जूनागढ़ के हिस्से को ही अपना क्लेम करा, तो उसके पीछे का यह वजह था। आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा कि पाकिस्तान ने जो नया पॉलिटिकल मैप क्यों लॉन्च किया, उसके पीछे की क्या वजहें थी। अब हम बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर क्या कहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज इन absurdity that made untenable claims to territories in India, this ridiculous assertion have neither legal validity nor international credibility। यानी कि पाकिस्तान का यह मूव जो है वो काफ़ी मूर्खतापूर्ण है और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना तो इंटरनेशनल लेवल पे और ना ही इसका कोई लीगल वैलिडिटी है। तो इसको पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान का यह जो मूव है वो काफ़ी हास्यास्पद है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और पूरा मैटर क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। का व्यू क्या है इस मुद्दे पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसके पीछे की क्या वजह है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।